गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के लिए द्विघात समीकरण चैप्टर से प्रश्नावली नंबर 4.3 की शुरुआत करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम लोग आज जो है कि प्रश्नावली नंबर 4.3 से जुड़े हुए कुछ ऐसी जानकारी को जानेंगे जिससे प्रश्नावली नंबर 4.3 के प्रश्नों को हल करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे विविध कर किसे कहते हैं, विविध कर, और विविध कर कैसे निकालते हैं। विविध कर तो अगर जो है कि समीकरण द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का हो, तो विविध कर ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। और जो है कि इसके बारे में हम लोग कुछ और जानकारियां जो है कि जानेंगे। यदि विविध कर का मान b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यदि विविध कर का मान 0 के बराबर अगर आएगा तो ऐसे में मूल समान और वास्तविक होंगे। अगर विविध कर का मान जो है कि 0 के बराबर अगर आ जाए तो मूल बराबर या मूल समान और वास्तविक होंगे। दूसरा नंबर इसी में हम लोग देखेंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। विविध कर का मान 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक संख्या कोई आ जाए तो ऐसे में क्या होगा, मूल असमान और वास्तविक होगा। ठीक इसी तरह से तीसरा कंडीशन भी बनता है इसमें, b² माइनस 4ac, अर्थात विविध कर ज्ञात करते समय विविध कर का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो ऐसे में मूल अवास्तविक होगा, मूल अवास्तविक होगा या काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो इन तीनों बातों को हमें ध्यान में रखकर जो है कि इस अध्याय के प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ठीक है, हम लोग अब जो है कि प्रश्नावली नंबर 4.3 के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। प्रकृति हमें बतलाना है कि इसकी प्रकृति क्या है या लक्षण क्या है, ज्ञात करो। यदि मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो उन्हें भी ज्ञात करो, प्रश्न कैसा दिया है, प्रश्न दिया गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति। मूल जो है कि वास्तविक है, काल्पनिक है और जो है कि अवास्तविक है, ये सब ज्ञात करना है। और फिर जो है कि अगर अस्तित्व है, अस्तित्व का मतलब मूल अगर समान आ जाए, वास्तविक आ जाए, तो ऐसे में हमें मूलों को ज्ञात करना है। काल्पनिक आएगा तो मूलों को ज्ञात नहीं करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन हमारा इसी में है, 2x²
-3x+5 = 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके मूल कैसे आते हैं, वास्तविक अवास्तविक या कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस जो है समीकरण को ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देना है। तुलना करने के बाद देखेंगे x² के बराबर है तो a के बराबर हो जाएगा 2। ठीक इसी तरह से x के जगह पर है तो b = हो जाएगा -3 और c बराबर आएगा 5। अब यहाँ से हम लोग विविधकर ज्ञात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो है कि विविधकर का मान यदि जो है कि 0 आ जाए तो कहेंगे मूल जो है कि समान है। अगर जो है कि विविधकर का मान धनात्मक आए तो ऐसे मूल जो है कि वास्तविक होगा, और विविधकर का मान जो है कि ऋणात्मक अगर आ जाता है तो ऐसे मूल काल्पनिक हो जाएंगे। तो d बराबर विविधकर ज्ञात करने का सूत्र है d बराबर b² - 4ac। तो b का मान यहाँ रखेंगे -3 का वर्ग -4 इंटू a का मान हो जाएगा 2 और c का मान यहाँ से 5। चलो हल करते हैं। 3 का वर्ग 9, 4 दूना 8, 8 पचे 40, घटा दो कितना आ रहा है -31। इसके मूल जो है b² - 4ac का मान यहाँ क्या आ गया है, 0 से छोटा आ गया है। अतः मूल क्या है, अतः मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है। अतः हमें यहाँ से मूल नहीं ज्ञात करना है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका अस्तित्व नहीं है मूल का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है 3x² - 4√3x और फिर दे दिया गया है 4 = 0। और इसमें भी जो है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, ax² + bx + c से सबसे पहले तो तुलना करना है। तुलना करो या संतुष्ट करा दो या जो भी करो, है ना। a = हो जाएगा 3, a 3 के बराबर होगा, और b = हो जाएगा यहाँ पर 4 -4 और रूट में 3 एक साथ हो जाएगा, है ना, और c = 4। अब यहाँ से हम लोग विविधकर ज्ञात करेंगे तो d = हो जाएगा b² - 4ac से। हल कर रहे हैं तो -4√3 का वर्ग करेंगे, फिर जो है कि 4 × 3 × 4। अब इसको हल करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और गुणे 3, करेंगे 3 का वर्ग 3, और इसका हम लोग गुणा करते हैं 4 चौके 16 तिया 48, और ये भी क्या होगा 16 तिया 48, 48 माइनस क्या आ गया 48, ये 0 के बराबर आ गया। तो मूल क्या होंगे इसके, यहाँ ध्यान से देखो b² - 4ac का मान यहाँ 0 के बराबर आ गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे मूल बराबर वास्तविक है, वास्तविक है, या समान भी इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से मूल अगर बराबर आ गए हैं तो हमें इसमें मूल भी ज्ञात करना है। तो इसका सबसे पहले जो है कि गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करके जो है कि इसके मूलों को आसानी से निकाल लेंगे, जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने निकाला था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 को जो है कि सॉल्व करिएगा। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको हटा दे रहे हैं। प्रश्नावली नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्न द्विघात समीकरण में
के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो। के का मान हमें ज्ञात करना है जिसके जिसके दोनों मूल बराबर है, बराबर है। मूल बराबर होने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 होगा, है ना, अर्थात विविक्तर का मान 0 के बराबर आया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 इजिकल टू 0। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c से इसको सबसे पहले तो तुलना करेंगे, ये तुलना। तो a का मान यहाँ आएगा 2, b का मान आएगा k और c का मान आएगा 3। अब यहीं से हम लोग सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें क्या दिया गया है, जिसके दोनों मूल बराबर है। तो मूल बराबर होने का जो है कि कंडीशन है कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा, अर्थात विविक्तर का मान बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग a का वर्ग कर लेंगे माइनस 4, a का मान 2 और c का मान जो है कि 3। अब इसको हल करेंगे तो k² इजिकल टू 4 दूना के 8, 8 तिरके 24 हो गया इजिकल टू 0। इसको उस साइड ले जाएंगे, k² बराबर 24, k² बराबर 24, k चला जाएगा अंडर रूट में, तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 24। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 2 और रूट में 6। k का मान आ गया प्लस माइनस करके 2 रूट में अंडर रूट में 6। ठीक है, तो ऐसे इसको हल कर लेंगे। ये हो गया इसका आंसर। इसके दोनों मूल बराबर होंगे, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आ जाएगा। अब जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। दिया है दूसरे का दूसरा kx और x माइनस 2 प्लस 6 इजिकल टू 0। इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि इसमें तो x² वाला पद है ही नहीं, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि इस kx को उठाकर इनके साथ गुणा कर देना है। तो k का हम गुणा करेंगे kx का, kx² हो जाएगा, ये इसमें गुणा होगा तो फिर इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस 2kx प्लस 6 इजिकल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो क्या आएगा? a का मान a आएगा, b का मान आएगा माइनस 2k और c का मान आ जाएगा 6। और मूल इसमें भी जो है कि बराबर होंगे, तो इसके लिए हमें सिर्फ यही सूत्र लगाना है, b² माइनस 4ac बराबर 0 के। तो b का मान है माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस 4, a का मान यहाँ से k और b का मान c का मान जो है कि यहाँ से रखेंगे 6 इक्वल टू 0। हल करेंगे, ये 4k² हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 छके 24 k इक्वल टू 0। इसको उस साइड 24 k को ले चलते हैं, 4k² बराबर 24 k से एक k को काट देंगे तो बचेगा क्या? 4k इक्वल टू 24। 4 से डिवाइड कर देंगे 24 को तो k इक्वल टू आ जाएगा 6। ये हो गया इसका आंसर। k बराबर यहाँ से निकल कर आएगा 6, 4 छके 24। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे चलते हैं तीसरे पर। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कि हम लोग आसानी से जो है सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है
क्या एक क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है? बनाना संभव है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है? और भी आगे कहा होगा, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल 800 मीटर है। 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। चलो इसको हल करते हैं, है ना। आसानी से इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मान लेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो हल लिखेंगे और लिखेंगे, मानेंगे कि चौड़ाई माना, यहाँ चौड़ाई जो है कि दिया है लंबाई से क्या है, दोगुनी है ना। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है कि चौड़ाई से दोगुनी है। तो मानेंगे कि चौड़ाई बराबर यक्स, चौड़ाई क्या है, यक्स है, अतः लंबाई इससे दोगुनी होगी, अतः लंबाई बराबर 2 यक्स। अब इसका हम लोग जो है कि इसका क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत इधर, ये जो है कि पूरे बगीचे में ये नहीं कहा कि आयतकार बगीचा या तो जो है कि वर्गाकार बगीचा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर दिया है 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, है ना। तो लिखेंगे 2 गुणे यक्स इजिकल टू 800। अब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर बराबर 800। यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 400। यक्स स्क्वायर बराबर 400, तो यक्स बराबर आ जाएगा रूट में 400। तो यक्स का मान यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 30। यक्स अर्थात जो है कि लंबाई कितना आ गया, लंबाई आ जाएगा, चौड़ाई आ गया, ये चौड़ाई निकल कर आ गया, चौड़ाई आ गया 20, अतः लंबाई आ जाएगा, लंबाई क्या है, दोगुनी है, तो 2 गुणे 20 बराबर 40। ये जो है कि 20 मीटर चौड़ाई होगी और 40 मीटर लंबाई होगी। ये हो गया इसका आंसर।